हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्न एंड फन कॉमर्स। मैं हूं आपका मैथ्स एडुकेटर उशांक घई और हम लोग पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन। अभी तक हम लोगों ने ऑलमोस्ट अपना इनडेफिनिट पार्ट खत्म कर लिया था। ऑलमोस्ट मतलब अभी एक पार्ट बाकी है जो कि आज हम करने वाले हैं। एक मेथड अभी बाकी है। अभी हम लोगों ने डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मेथड, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन और 12 फॉर्मूला मेथड, ये 5 मेथड हम लोगों ने लास्ट 3 लेक्चर्स के अंदर फिनिश कर लिए हैं। आज हम लोग करने वाले हैं ये वाला। कौन से वाला? बाय पार्ट्स। देखो, बाय पार्ट्स हमारा इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल माना जाता है। जो बाय पार्ट्स होता है हमारे इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल माना जाता है। देखो क्या है, इट इज प्रोडक्ट रूल। मतलब आपके और मेरी भाषा की अगर बात करें, क्योंकि वी ऑल नो व्हाट इज प्रोडक्ट रूल। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होते थे तो उनका डेरिवेटिव लेने के लिए जो रूल लगता था उसको प्रोडक्ट रूल कहते थे। तो इट इज प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपकी और मेरे बीच की बात है, ठीक है ना? किताबों में ढूंढने की कोई आवश्यकता है नहीं। तो ये प्रोडक्ट रूल होता है। देखो है क्या चीज, अगर आपने सोचा कभी कि अगर कहीं ना कहीं x और sin x आपस में मल्टीप्लाई हो जाए तो इसको कैसे इंटीग्रेट करना है। x और sin x दो अलग अलग नेचर के फंक्शन हैं और वो आपस में क्या हो रहे हो? मल्टीप्लाई। तो इनको कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा? अभी तक हमने कोई भी मेथड नहीं सीखा है इनको इंटीग्रेट करने का। तो आज हम सीखने वाले हैं बाय पार्ट्स। ठीक है जी। बाय पार्ट का मतलब क्या होता है? पार्ट बाय पार्ट आपको उसका क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। और इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है जो कि मैं आपको अभी बताता हूं। देखो, जब दो फंक्शन लेट्स से fx और gx आपस में क्या हो रहे होंगे? मल्टीप्लाई। तो एक को हम बोलेंगे फर्स्ट और एक को हम बोलेंगे सेकेंड। अब हम फर्स्ट किसको बोलेंगे और सेकेंड किसको बोलेंगे ये बताएगा ये छोटा सा रूल, उसका नाम है आइलेट। ये छोटा सा रूल जो है यानी एक निमोनिक्स टाइप हो गया, ये आपको बताएगा कि पहले कौन होगा और दूसरा फंक्शन कौन सा होगा। तो यहां पर I स्टैंड्स फॉर इनवर्स फंक्शन। जनरली देखो इनवर्स फंक्शन इनवर्स ट्रिगो होती है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं इनवर्स ट्रिगो। L स्टैंड्स फॉर लॉगरिथम फंक्शन। जितने भी लॉग वाले फंक्शन होंगे उनको हम L से डिनोट करेंगे। A हो गया अर्थमेटिक, जैसे अभी आप बात कर रहे थे x की, तो x एक अरिथमेटिक फंक्शन है। T स्टैंड्स फॉर नॉर्मल ट्रिगो, नॉट इनवर्स ट्रिगो, नॉर्मल ट्रिगो। और E स्टैंड फॉर एक्सपोनेंट। ठीक है जी, E स्टैंड फॉर एक्सपोनेंट। तो अब कहानी बच्चों ये है, कि जो पहले आएगा वो ही फर्स्ट होगा। अगर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के तौर पर एक फंक्शन है x sin x, तो x यानी a पहले आ रहा है, ट्रिगो बाद में आ रहा है, तो हम x को फर्स्ट बोलेंगे, इसको सेकंड। और अगर मान लो ex sin x होता तो ex तो लास्ट में आ रहा है, तो हम इसको सेकंड बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट। कहीं मान लो लिखा हुआ है x log x, तो log पहले आ रहा है और x बाद में आ रहा है, तो इस प्रकार। तो कहानी आपको आई होप समझ में आ चुकी होगी। कहानी यही है कि जो फर्स्ट आएगा उसको फर्स्ट, मतलब जो पहले आएगा उसको फर्स्ट दे देंगे और जो सेकंड आएगा उसको हम सेकंड दे देंगे। बात क्लियर हो गई? अब इससे होगा क्या? फॉर्मूला कैसे लगेगा? देखो, फर्स्ट और सेकंड से बताता हूं इसको इंटीग्रेट कैसे करना है। कहते हैं फर्स्ट सेम, पहले वाला सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx का जो रिजल्ट आएगा उसका दोबारा से इंटीग्रेशन। ऊपर से निकल गई ना बात? अभी देखो धीरे धीरे समझ में आएगी। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना फॉर्मूला खुद में खुद याद हो जाएगा। पढ़ने का तरीका बता देता हूं दोबारा से। फर्स्ट सेम
इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस, अब इसको छोड़ दो, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इसका जो रिजल्ट आएगा उसका दोबारा से क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन। तो ये है हमारे बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बाय पार्ट्स। बात समझ में आ गई है, क्लियर है? और ये है इसका रूल, दिस इज द रूल बिहाइंड कि कौन सा फर्स्ट आएगा और कौन सा सेकेंड। इसको अच्छे से चमका लो, अच्छे से चमका लो और उसके बाद ही आगे बढ़ो। क्लियर है? बढ़े आगे, चलो। अब जैसे पहला फंक्शन आता है x sin x, तो यहां पर हमने ले लिया x sin x। तो आइलेट में, अभी देखो आइलेट में a पहले आएगा, t बाद में आएगा, तो a यानी एल्जेब्रिक और t यानी ट्रिगो सेकेंड। ओके, फॉर्मूला लगा, x से इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx का जो भी रिजल्ट आएगा उसका होल इंटीग्रेशन। फॉर्मूले में डाल दिया आपने। चलिए, तो x साइन का क्या होता है बेटा, माइनस कॉस x माइनस डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 एंड दिस इज माइनस कॉस x dx। तो माइनस x cos x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx बचा है। अब इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है बेटा, sin x प्लस c। मुश्किल है, फॉर्मूला डालो और आंसर आपके हाथ में है। ठीक है जी, फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो लगता है बाय पार्ट्स। वन ऑफ द इजीएस्ट बट द मोस्ट इफेक्टिव टॉपिक, जो आगे डेफिनेट इंटीग्रल में बड़ा काम आने वाला है। और देखते हैं ना, अब जैसे आया बच्चों एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स डी एक्स, दिस इज एल्जेब्रा एंड दिस इज एक्सपोनेंशियल, एंड एक्सपोनेंशियल तो हमेशा लास्ट में होता है, आई लेट ई। ठीक है जी, चलो तो क्या है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर से इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डी एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ध्यान से डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डीएक्स का जो भी रिजल्ट आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन। गॉट इट? अब एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स ही होता है, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया 2x, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, और यहां आ गया dx। 2 बाहर ले लो। अब आपको नहीं लगता आप फिर फंस गए हो, आप फिर फंस गए हो। अब क्या करोगे, अब आपको दोबारा से क्या करना पड़ेगा, इसको फर्स्ट और इसको क्या लेना पड़ेगा, सेकंड, क्योंकि अभी भी आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो दोबारा से क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। और इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल को क्या कहते हो, बाय पार्ट्स। ठीक है जी, तो लगाओ। तो ये सेम आएगा ई की पावर एक्स, ये भी सेम आएगा, यहां से दोबारा लगा लो। फर्स्ट सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डी एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डीएक्स का होल इंटीग्रेशन। बात क्लियर हो गई? फॉर्मूला याद हो गया होगा अब तक तो। एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स ई की पावर एक्स माइनस माइनस प्लस ट्वाइस ऑफ, इसका 1 होता है और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है। तो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स 2x ई एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ ई एक्स प्लस सी। आगे ये सॉल्व नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा ई की पावर एक्स आप कॉमन ले सकते हो। गॉट इट? क्लियर है? डन। तो मतलब एक ही क्वेश्चन में 2 बारी प्रोडक्ट रूल लगाया जा सकता है। क्लियर है? डन। चलो आगे बढ़ेंगे। क्या लिखा है, ऐसे चलते चलो बस। x log x बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है। x log x 7.6 पड़ेगी ये आपकी एनसीईआरटी पर। तो log पहले आ गया और ये बाद में आ गया बेटा। अब log x से इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x इंटीग्रेशन ऑफ x dx का होल इंटीग्रेशन। क्लियर है? तो log x से x का इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर बाई 2 माइनस log x का इंटीग्रेशन हो गया 1 बाय एक्स,
और x का इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर बाई 2 dx। ठीक है जी, सिंपल है। अब x से ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, x से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा log x इंटू में x स्क्वायर बाई 2, 1/2 बाहर, खाली x dx बचा, सॉल्व कर लो। x स्क्वायर बाई 2 log x तो सेम आ गया, 1/2 ये क्या हो गया x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, सॉल्व कर लो। तो इससे आसान कोई चीज मिलेगी क्या? सीधा फॉर्मूला लगाओ और आपको आंसर मिल जाएगा। दिस इज योर आंसर। क्लियर, डन। तो बड़ा आसान है, आइलेट लगाओ, बाय पार्ट का फॉर्मूला याद करो, काम हो जाएगा। और देखो tan इनवर्स आ गया, तो x tan इनवर्स x dx, तो दिस इज द ऑलवेज फर्स्ट एंड दिस इज ऑलवेज सेकेंड। इनवर्स तो ऑलवेज फर्स्ट ना, तो tan इनवर्स x फर्स्ट आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, ठीक है, माइनस, ये ढंग से देखना है थोड़ा ना, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ x dx, ठीक है जी, इसका होल dx आ जाएगा। क्लियर? तो tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या होता है x स्क्वायर बाई 2 माइनस tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाई 2 dx। अब आई इम्तिहान की घड़ी। अब आप लोग मेरे को बताओ, बट कैसे? आप लोग ये अपने आप को बताओ कि ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व कैसे होगा। टिकटॉक, जल्दी बताओ कैसे होगा सॉल्व, जल्दी जल्दी। देखो, हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री सेम हो जाएगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। एक्स स्क्वायर अंदर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर, तो 1 से करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, साइन चेंज, क्या आ गया -1। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब भी ऊपर की डिग्री या तो बड़ी हो या छोटी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, रफ में जाकर डिवाइड और फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ना पड़ेगा। तो अगर आप देखो 1/2 तो एज इट इज रहने दो, हमने इसको कैसे तोड़ लिया, 1 - 1 अपॉन में 1 - 1 -1 है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका भी इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन, वो आप कर देंगे। ठीक है जी, ये तो x ही होता है और ये 12 फॉर्मूला जिसमें भी tan इनवर्स x ही लगेगा। गॉट इट? तो द हाईलाइट इज हाउ टू सॉल्व दिस। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा, बिकॉज डिग्री of numerator is greater than or equals to degree of denominator। बात समझ में आ गई? तो छोटी छोटी बातें हैं, पॉइंट टू रिमेंबर्स याद रखने पड़ेंगे, तब जाके चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे बढ़ेंगे। अब जैसे ये आ गया, ये तो बड़ा ही खूंखार सा क्वेश्चन लग रहा है, x cos इनवर्स x डिवाइड्स बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इसको देखकर हमें कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन की भी याद आ रही है। हमें पता है कि अगर हम इसको पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? देखो, cos इनवर्स x को अगर आप थीटा पुट करोगे तो -1 अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx d थीटा आ जाता है। तो हमारा dx अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई -d थीटा, तो माइनस तो बाहर आ गया। cos इनवर्स x होता है थीटा, डी थीटा की वैल्यू क्या है, यही आ गई। ठीक है जी, अपॉन में तो कुछ बचा ही नहीं ना, समझ गए? सब्स्टिट्यूशन तो आ ही गया होगा भाई। 1 अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, -d थीटा हो गया, और ये था थीटा। अब बचा है x। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? अगर मैं आप लोगों के लिए x लिख भी दूं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा cos थीटा और इनटू में थीटा, और अभी आते ही मैंने x sin x का बताया था, ये हो गया x cos x जैसा हो गया। तो अब यहाँ पर फर्स्ट कौन सा होगा, जल्दी बताओ? आइलेट, a पहले और ये बाद में, तो माइनस तो बाहर है ही है, या थीटा सेम,
इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, डेरिवेटिव ऑफ थीटा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा का होल इंटीग्रेशन। क्लियर है? तो ये आया थीटा, दिस इज साइन थीटा 1, ये क्या आया बेटा साइन थीटा डी थीटा, माइनस थीटा साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन थीटा का क्या होता है माइनस कॉस थीटा प्लस सी, और थीटा को आप लोग रिप्लेस कर देंगे, थीटा क्या है कॉस इनवर्स एक्स, ध्यान से देखेंगे तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स साइन कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस का एंगल कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। अब देखने वाली बात यह है कि आपको ये बात पता है कि नहीं कि माइनस कॉस इनवर्स एक्स तो ऐसे ही रहेगा, साइन और कॉस आपस में कटेंगे नहीं, लेकिन अगर हम कॉस इनवर्स एक्स को वही पता है ना आपको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले सोना चांदी तोले से, तो ये कहीं ना कहीं ऐसे आ जाता है साइन इनवर्स, देखो हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा, ये आ जाएगा परपेंडिकुलर है ना, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये तो डायरेक्ट कट जाएगा x प्लस सी, साइन वर्सेस साइन कट जाएगा, अब आपका आंसर आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं सिंप्लीफिकेशन मैटर्स, आप सिंप्लीफाई जितना अच्छा करोगे टीचर की बुक्स में अच्छे नंबर स्कोर कर पाओगे। ठीक है जी, तो अब जैसे ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स माइनस का, ये आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी। तो इस प्रकार से आंसर आपको छोड़कर आना है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। अब यहां पर आया सिर्फ tan इनवर्स एक्स, अब सिर्फ tan इनवर्स एक्स में तो कोई मल्टीप्लीकेशन हो ही नहीं रही है, तो यहाँ बाय पार्ट्स कैसे लग सकता है, और बिना बाय पार्ट के क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, जब कुछ नहीं है तो 1, क्योंकि सबका मालिक एक। ठीक है जी, तो यहाँ पर आ जाएगा इनटू में 1, इनटू में 1 आ गया। अब आप लगाओ, आई ले इनवर्स है, ये सबसे पहले आएगा और ये सबसे सेकंड आएगा, तो फर्स्ट आपने सेम रखा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस क्या आया बेटा डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx का जो भी आएगा उसका होल इंटीग्रेशन। यहाँ आ गया tan इनवर्स x इंटू में x, डेरिवेटिव ये हो गया इंटू में x dx, हो जाएगा सॉल्व, बचा ही कुछ नहीं। ऐसे ही साइन इनवर्स वाले भी हो जाएंगे, ऐसे ही सारे हो जाएंगे। ये आ गया बेटा। अब ये तो कैसे सॉल्व हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन से पुट कर देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को थीटा, 2x dx को डी थीटा, और x dx की वैल्यू आ गई डी थीटा बाय 2, x tan इनवर्स x माइनस 1/2 1 अपॉन में थीटा डी थीटा। बात समझ में आ गई। तो x tan इनवर्स x माइनस 1/2 लॉग थीटा प्लस सी, और थीटा की वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमारा आंसर आ गया ये 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। लॉग की प्रॉपर्टी लगाने की कोई आवश्यकता है नहीं, चाहो तो हाफ ऊपर जाके रूट बना सकते हो। ठीक है, डन, क्लियर। तो अच्छा क्वेश्चन है। अब एक नए फॉर्मूले पे चलते हैं। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइम बचाएगा, बहुत ज्यादा टाइम बचाएगा। कहते हैं अगर e की पावर x fx प्लस एफ डैश एक्स आ जाए, ये आपका क्वेश्चन है f डैश एक्स। अगर e की पावर x fx प्लस एफ डैश एक्स आपके सामने आ जाए तो हमको करना क्या है, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा e की पावर x fx प्लस सी। तो आपको डायरेक्ट कोई बाय पार्ट या कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका आंसर e की पावर x fx हो जाएगा। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट, कोई करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे यहां पर देखो e की पावर x साइन x प्लस कॉस x आ गया। वी ऑल नो दैट, आपको चमकाने के लिए लिख रहा हूं कि वी ऑल नो दैट इफ fx इज इक्वल्स टू साइन x देन f डैश x इज इक्वल्स टू कॉस x, वरना इतना भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये fx है तो ये क्या है f डैश x है। ठीक है जी, बस ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख दो, आप बॉक्स में ये लिख दो कि e की पावर x fx प्लस f डैश x dx, तो देयरफॉर
ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी इज माई आंसर। तो यहां पर इंटीग्रेशन तो हो गया ना, तो यहां पर हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी। कुछ नहीं करना है। जाग रही है, पास होने की उम्मीद जाग रही है तुम्हारी कि सर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी बल्ले बल्ले। तो यहां पर अगर देखो ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है तो सीधा आ जाएगा एफ एक्स। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अरे सर लेकिन मत बोला करो, लेकिन ये डायरेक्ट, ये तो भैया माता रानी का आशीर्वाद है। ये क्या है? माता रानी का आशीर्वाद है। इतना डायरेक्ट नहीं आएगा। हाँ, लेकिन वी कैन ट्रांसफॉर्म। जैसे देखो ये तो डायरेक्ट ही है, ये भी माता रानी का आशीर्वाद है आज, इसीलिए क्योंकि आज नवमी है तो ये माता रानी का आशीर्वाद बिल्कुल है। तो अब यहां पर अगर आप देखो ये एफ एक्स है तो ये क्या है? एफ डैश एक्स। तो सीधा हमारा आंसर यही आ जाएगा, सीधा सीधा। ठीक है जी, मैं लिख देता हूं, हमारा एफ एक्स है 1/x। इसको आप डेरिवेट करोगे तो यही तो मिलेगा। तो इसलिए हमने सीधा सीधा क्या लिख दिया? ई एक्स 1/x प्लस सी। गॉट इट? क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, लेकिन कभी कभी डायरेक्ट नहीं आते, इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब देखो ई की पावर एक्स तो आ गई है और साथ में दूसरा फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम अपने बाकी चीजें लगाकर देखें तो वो कुछ लगेगी नहीं। तो ई की पावर एक्स एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ गया। तो अगर आप गौर से देखो तो इसमें क्या है? +1 और -1। मैंने क्या कर दिया? +1 और -1। ऐसा करने से हुआ क्या? ऐसा करने से ये हुआ कि 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx आ गया। सेपरेशन। ठीक है जी। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्वेश्चन ट्रांसफॉर्म हो गया। 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। चेक करो, सेम क्वेश्चन बन गया। इसका डेरिवेटिव जब ये हो सकता है तो इसका डेरिवेटिव ये हो सकता है। तो इम्प्लाइज दैट सीधा सीधा आंसर आ गया बच्चों। सीधा सीधा आंसर आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। क्लियर है? थम्स अप। वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। चलें आगे। तो कभी कभी ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा, तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला। अब एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो थोड़ा ढंग से देखना है। अब क्या शुरू किया? सर ये तो बड़ा आसान सा लग रहा है भी आसान। मैंने कब कहा मुश्किल है? मैंने कहा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, मैंने कहा इंपॉर्टेंट है। ई की पावर एक्स क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नहीं, ये हो जाएगा सेकेंड और ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट। एक्सपोनेंशियल इज लास्ट फंक्शन। ठीक है जी, लगाओ सर लगाओ, जल्दी जल्दी कराओ। साइन एक्स आ गया, ई की पावर 2x dx। फर्स्ट सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx का होल इंटीग्रेशन। ओके, नॉर्मल, नो रॉकेट साइंस टिल येट। ये आ गया इंटीग्रेशन। इसका क्या होता है बेटा? माइनस का प्लस कॉस एक्स और ई की पावर 2x/2 का इंटीग्रेशन। सर हम तो फिर फंस गए। कोई बात नहीं, हम दोबारा क्या लगा सकते हैं इसके अंदर? आइलेट लगा देंगे यहां पर हम। आइलेट मतलब बाय पार्ट। अब दोबारा से हमें क्या लगाना पड़ेगा? दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। कोई बात नहीं सर, इससे पहले भी तो एक क्वेश्चन कराया था, उधर भी तो आया था, तो यहां पर भी लगा लेंगे हम लोग। बहुत ही प्यारी बात। अब फर्स्ट सेम, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 2x dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ cos x इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx का होल इंटीग्रेशन। यही है, फिर फंडा वही आ गया। ई की पावर 2x साइन x/2 1/2 cos x ई की पावर 2x/2 हो गया इंटीग्रेशन माइनस साइन x ई की पावर 2x/2 dx। सर यहां तो फिर फंस गए।
और इस बार तो ऐसा फंसे कि दोबारा से क्वेश्चन चालू हो गया हमारा, तो अब क्या करें। तो अब एक रामबाण इलाज, और ये रामबाण इलाज ऐसा है जो आने वाले डेफिनेट इंटीग्रल में भी काम आएगा। जब भी अब ऐसे फंसो कि सेम आ जाए, तो स्टार्टिंग से क्वेश्चन को आई यानी इंटीग्रेशन मानना स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं, बस स्टार्टिंग से आई लिखना स्टार्ट कर दिया मैंने। अब बड़े ध्यान से देखेंगे, ये सेम रहेगा बेटा, e की पावर 2x sin x बाई 2 मल्टीप्लाई cos x e की पावर 2x बाई 4 मल्टीप्लाई -1/4। और आपको लगता है ये हमारा क्या है, ये हमारा i है, चेक करो, ये तो हमारा क्या है, i है, क्योंकि हमने इसको i लेट किया था। अब हमारा कोई भी इंटीग्रेशन नहीं बचा, मतलब यार वो फिर i बन जाएगा, और यहां जाकर आप इसको प्लस माइनस कर सकते हो। दीज आर द लाइक टर्म्स, आप इसको यहां ले जाकर प्लस कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा, i प्लस i बाय 4 इज इक्वल्स टू e की पावर 2x साइन x बाई 2, e की पावर 2x साइन x बाई 2 प्लस cos x e की पावर 2x बाई 4। बात समझ में आ गई? तो ये हमारा आ गया आंसर। इसको सॉल्व करो, 5i बाय 4 e की पावर 2x साइन x बाई 2 cos x e की पावर 2x बाई 4, i की वैल्यू आ गई 4 बाय 5 e की पावर 2x साइन x बाई 2 और cos x e की पावर 2x बाय 4। आगे इसको मल्टीप्लाई कर लेना, काम हो गया। समझने वाली बात यह है कि ये सुपर्ब क्वेश्चन है बाय पार्ट्स का, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय पार्ट्स का, कि सर यहाँ पर आई हम कर रहे हैं, पहले एक बारी किया दोबारा फंस गए, फिर किया सही तो दोबारा आई लेट आ गया, लेकिन इस बारी जो आई लेट आएगा वो क्वेश्चन ही होगा। वो क्या होगा बेटा, क्वेश्चन ही होगा। तो हम क्वेश्चन को ही आई लेट कर लेंगे और यहाँ पर इसको आई से सब्स्टिट्यूट करके उधर ले जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? डन? चलो जी, तो ये था बेटा हमारा बाय पार्ट्स विच इज फिनिश, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है जी। अब डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है? कुछ नहीं है भैया डेफिनेट इंटीग्रल। अभी तक एक परेशानी हमको देखने को मिल रही है, प्लस सी प्लस सी प्लस सी, हर जगह प्लस सी लग रहा था, एक तो छुटकारा तुमको वहां से मिल जाएगा। तो डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब है हमको जो आंसर मिलने वाला है यहाँ पर वो एक डेफिनेट होगा। अभी तक हमको जितने भी आंसर मिल रहे थे वो वेरिएबल फॉर्म में मिल रहे थे, और यहाँ पर हम प्लस सी लगाना भूल गए हैं। ओके, कोई बात नहीं। देखो प्लस सी की बात आई तो प्लस सी लगाना भूल गए हैं। मैं तो क्या कह रहा हूँ, 2 वक्त की रोटी नहीं छोड़नी, 2 वक्त की रोटी छोड़ दो, लेकिन प्लस सी लगाना नहीं भूलना। तो यहाँ हर जगह हमने प्लस सी लगाया हुआ है, ठीक है, एक जगह भूल गए, कोई बात नहीं, हो जाता है, ठीक है ना। तो प्लस सी लगा दिया, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर हमें प्लस सी लगाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जो आंसर आएगा वो एक एग्जैक्ट क्वांटिटी आने वाली है। तो क्या सर अब हम दोबारा, मतलब वो वाला पार्ट खत्म हो गया? यस, इनडेफिनेट इंटीग्रल इज ओवर। तो क्या सर अब हम एक नए स्टार्टिंग से हमें ये टॉपिक शुरू करना पड़ेगा? आंसर इज नो। आपको डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ने के लिए इनडेफिनेट आना चाहिए, उसके बाद एक स्टेप और है, आपका काम हो गया। ठीक है, क्वेश्चन करा सीधा आ जाओ। लेकिन आपको क्या आना चाहिए? इनडेफिनेट आना चाहिए। अब ध्यान समझेंगे, अगर मान लेते हैं कि एक फंक्शन है f डैश x dx, आपने उसका इंटीग्रेशन, अच्छा, और यहां पर होती है लिमिट a से b, यहां पर क्या होती है? लिमिट, दूसरे कलर से लिखता हूं मजेदार, a से b f डैश x का इंटीग्रेशन करना है। तो वो ऑब्वियस ही बात है क्या आने वाला है? fx प्लस c लिखते थे, अब नहीं लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे? अब हम डालेंगे लिमिट। लिमिट दे रखी है a से b। जनरली लिमिट होती है छोटी से बड़ी, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है? फॉर्मूला क्या है? आप पहले फंक्शन में b पुट करोगे, फिर फंक्शन में a पुट करोगे, पहले fb माइनस fa। इतना सिंपल सा काम है और कुछ नहीं। यहां से यहां पर आने के लिए आपको लगेगा इनडेफिनेट इंटीग्रल, वो आपको करना पड़ेगा। जब आपका इंटीग्रेशन पूरा हो जाए, बस आपने पहले b पुट करना है, ऊपर वाली लिमिट, और फिर नीचे वाली लिमिट पुट करके दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्लियर है? क्वेश्चन देखो,
अब जैसे -1 से 1 x + 1, -1 से 1 x + 1 dx। तो देखो क्या है भैया, ध्यान से देखेंगे तो ये आया -1 से 1 x + 1 dx आया कि नहीं आया। अब इंटीग्रेशन ले लो, x का क्या होता है बेटा x² 2 और 1 का क्या होता है x, और अब लिमिट डालनी है -1 से 1। तो सबसे पहले तो आप 1 पुट करोगे, सबसे पहले पुट करोगे 1, बाय डिफॉल्ट बीच में क्या आएगा माइनस, और अब आप पुट करोगे -1। ठीक है जी, इसी प्रकार। और एक मेरी छोटी एडवाइस है, यूज बेबी स्टेप्स, यूज बेबी स्टेप्स। बेबी स्टेप्स का यहां से तात्पर्य ये है कि देखो पांचों उंगलियां मेरे हाथ में सेम नहीं है, तो हम सारे बच्चे बराबर नहीं हो सकते। कुछ बच्चे सारी कैलकुलेशन ओरली कर लेते हैं और वो जनरली ठीक होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ओरल कैलकुलेशन में मात खाते हैं, प्लस माइनस की मिस्टेक कर देते हैं। तो देखो भैया, जितना देखने में आसान है उतना ही कहीं ना कहीं ये कैलकुलेटिव पार्ट में अड़ा देता है उन बच्चों को जिनसे ओरल कैलकुलेशन नहीं होती, लेकिन वो कर देते हैं ओरली। तो मत करो, बेबी स्टेप, हर एक स्टेप लिखो, हर एक स्टेप लिखो, मतलब क्या पुट किया देखो। उससे क्या है, जब आप वेरीफाई भी कर रहे होगे आंसर शीट में तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी मिस्टेक कहाँ है। अब जैसे यहाँ पर आया 1 का स्क्वायर 1/2 + 1, दीज आर द बेबी स्टेप्स। 1/2 - 1, दिस इज 3/2 एंड दिस इज -1/2। तो 3/2 + 1/2, आंसर इज 2। आंसर कितना आ गया 2। तो इस प्रकार से जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं वो आप जरूर लिखें कि ताकि आंसर में गलती ना हो। मेजर बात जो है कि आपने पहले इंटीग्रेट करना है और फिर आपने वैल्यू को पुट कर देना है, पहले ऊपर वाली फिर नीचे वाली। ठीक है जी, ओके। और देखो सिंपल से क्वेश्चन है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ ट्वाइस से थ्राइस 1/x dx आ गया, तो लॉग होता है बेटा, ये आया log mod x और यहाँ पर डाला 2 से 3, तो पहले 3 डाल देंगे, log mod 3 और log mod 2 प्लस c तो लिखना नहीं, आदत पड़ी हुई है ना। अब यहाँ पर क्या आएगा, log की प्रॉपर्टी 3/2, ये हमारा आंसर है, कोई प्लस c लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है, चलें आगे। अब जैसे यहाँ पर आ गया sin 2x 0 से π/4 sin 2x dx। अब sin 2x का क्या होता है बेटा -cos 2x/2, और ये क्या है 0 से π/4। cos क्या डालोगे, ध्यान से देखो, π/4 डाला पहले, माइनस क्या डालोगे 0 डालोगे, ठीक है। तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा cos π/2 माइनस cos 0/2, ठीक है ना। अब ये बाय 2 तो आएगा नहीं ना, क्योंकि बाय 2 तो ऑलरेडी बाहर आ चुका है, ये वाला 2 तो बाहर आ चुका है ना बेटा, तो ये नहीं आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, अब कहानी है -1/2, दिस इज 0 एंड दिस इज 1 एंड आंसर इज 1/2। तो यार मैं क्या ही कर रहा हूँ, वैल्यू तो डालनी है, करना क्या है। और देख लो, ये आ गया, क्या आया 0 से 1 dx, 12 फॉर्मूला लग गया। कोई भी मेथड लग सकता है इनडेफिनेट का, क्या आ गया tan इनवर्स x + c, लेकिन अब +c तो हमें लिखना नहीं है, हाथ चलता रहेगा लेकिन हमें नहीं लिखना, इतनी आदत पड़ चुकी है +c की, हमें लिखना नहीं है। क्या आ गया 0 से 1, फिर क्या डालोगे बेटा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, ठीक है जी। tan इनवर्स 1, tan में वैल्यू 1 कब होती है tan π/4 पर, और tan में वैल्यू 0 कब होती है tan 0 पर। तो आंसर आ गया π/4 - 0 यानी π/4। क्लियर, बात समझ में आई। और देखो cos² x 0 से π/2 cos² x, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मेथड, cos² x क्या होता था 1 + cos एंगल का डबल डिवाइड बाय 2, ये लगाते थे। 1/2 बाहर ले लेंगे, 0 से π/2 क्या आया 1 + cos 2x आ गया, तो क्या हो गया देखो, ये हो गया x/2, इसका करोगे तो क्या हो गया sin 2x/2 और 2 2 = 4। अब लिमिट डालनी है 0 से π/2, अगर मैं यहाँ पर π/2 डालता हूँ आई विल गेट π/4,
और यहाँ पर पाई बाय 2 डालता हूँ तो आता है साइन पाई बाय 4, ये आ गया, माइनस 0 डालेंगे 0/2 प्लस साइन 0/4, तो ये तो आया भैया पाई बाय 4। साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0/4, ये आया 0/2 माइनस 0/4, तो कहीं ना कहीं आंसर क्या आ गया बेटा मेरा पाई बाय 4। क्लियर है, डन। चले आगे, ठीक है जी। अब यहां पर सब्स्टिट्यूशन लग रहा है, ठीक है जी। क्या लिखते हैं बेटा, ध्यान से एक बात समझेंगे। ठीक है जी, ओके। पॉइंट टू रिमेंबर, व्हेन substitution method took place in definite integrals। जब हम डेफिनेट इंटीग्रल्स लगाएंगे तो इस वाले पॉइंट को आपने बहुत अच्छे से याद रखना है, भूलना नहीं है। तो इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं क्योंकि मैं इसी क्वेश्चन को दो तरीके से करूंगा और आपको दोनों के दोनों समझने, कभी भी कोई भी काम आ सकता है आगे जाकर। तो क्वेश्चन है 0 से 1 x अपॉन में x² प्लस 1, तो ये क्वेश्चन तो सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व होगा। ये आ गया थीटा, तो ये आया 2x dx डी थीटा x dx डी थीटा बाई 2, तो 1/2 1/थीटा डी थीटा। अब इतना रखते हैं। अब इसको हम एक और तरीके से सॉल्व करेंगे, यहां तक वो भी सेम होगा। x अपॉन में x² प्लस 1 dx, सब्स्टिट्यूशन किया थीटा 2x dx डी थीटा x dx डी थीटा बाई 2 1/2 1/थीटा डी थीटा, यहां तक सेम है। अब इसके बाद ना आपके पास दो चॉइसेस होंगी, एक चेंजिंग ऑफ लिमिट, एक विदाउट चेंजिंग ऑफ लिमिट। ठीक है जी, चेंज ऑफ लिमिट ये वाला मेथड है, विदाउट चेंज ऑफ लिमिट, विदाउट चेंजिंग लिमिट। ठीक है जी, एक है चेंज ऑफ लिमिट यानी चेंजिंग द लिमिट और एक है विदाउट चेंजिंग द लिमिट। तो कैसे, अगर मैं चेंज ऑफ लिमिट है तो चेंज ऑफ लिमिट में क्या होगा, आपको यहाँ पे लिमिट बदलनी पड़ेगी, और वो बदलेगी कैसे, बड़े ही ध्यान से देखोगे। अगर मैं x को, ये देखो ये जो लिमिट है ये x की है, अगर मैं x को 0 डालूंगा तो मेरी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। देखो अब आपका क्वेश्चन थीटा में पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अब जो ये थीटा में ट्रांसफॉर्म हो ही गया है तो लिमिट भी थीटा के उसमें होनी चाहिए। तो अगर जैसे यहाँ पर 0 पुट करूंगा x की जगह, थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर आप x की जगह 1 पुट करोगे तो थीटा की वैल्यू 2 आ जाएगी। चेक कर लो, x की जगह 1 पुट किया, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब ये जो लिमिट आपने चेंज की है वो थीटा की है, तो जब आप इंटीग्रेशन करोगे, ये आ गया ना log थीटा, तो आप 1 और 2 ही पुट करोगे, 1/2 सीधा थीटा में log 2 माइनस log 1। ठीक है जी, अब log 1 तो 0 होता है, तो आंसर आ गया 1/2 log 2, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, अब कह रहे विदाउट चेंजिंग ऑफ लिमिट, लिमिट चेंज नहीं करनी, तो आप लिमिट वही रखोगे 0 और 1। आप लिमिट क्या रखोगे 0 और 1, तो ये क्या आ गया 1/2 log थीटा 0 और 1। क्या ये जो 0 1 है वो थीटा की वैल्यू है या x की वैल्यू है, वो x की वैल्यू है। तो अगर वो x की वैल्यू है तो हमको जैसे नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन में रिप्लेस करते थे वो करना पड़ेगा, और अब पुट करोगे 1/2 क्या आया log 2 माइनस log 0, आंसर सेम आएगा, नो डाउट आंसर तो सेम आएगा क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है, कुछ भी कर लो आंसर सेम आने वाला है। लेकिन आपको ये दोनों मेथड्स को अच्छे से पढ़ना है कि अगर हम लिमिट बदलें तो क्या होगा, ना बदलें तो कैसे होगा। ठीक है जी, और अभी आने वाले 2-3 क्वेश्चनों में किसी में मैं बदलूंगा और किसी में मैं नहीं बदलूंगा। क्लियर, कि ताकि दोनों की प्रैक्टिस हो जाए, बाकी काम बड़ा आसान है। ठीक है जी, अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन के अंदर बात की जाए, तुम्हारा है 0 से π/2 अंडर रूट साइन फाई
cos की पावर 5 फाइ डी फाइ। तो हमने अजीब सी पावर को थीटा पुट कर दिए, तो ये आ गया cos फाइ डी थीटा। अभी हम लिमिट के बारे में, अब लिमिट चेंज करना चाहते हो कर लो। चलो, साइन 0 क्या हो गया 0, साइन पाई बाय 2 क्या हो गया 1। तो यहाँ पे हमने चेंज ऑफ लिमिट किया है। तो ये आ गया बेटा हमारा अंडर रूट थीटा, एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा तो कॉस की पावर 4 फाइ डी थीटा। और आप इस क्वेश्चन को चेंज कर सकते हो, आपको पता ही है, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइ का होल स्क्वायर डी फाइ। तो 0 से 1 रूट थीटा 1 माइनस थीटा के स्क्वायर का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा डी थीटा। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। अब आप इस क्वेश्चन को आगे परस्यू कर सकते हो और आपको पता है वो कैसे करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डी थीटा, और आपको पता ही है डायरेक्ट फॉर्मूला से हो जाएगा। लेकिन मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि हमने यहाँ पर लिमिट को चेंज किया। अगर मैं लिमिट को चेंज नहीं करता तो इंटीग्रेशन लेने के बाद थीटा की जगह मुझे साइन फाइ को सब्स्टिट्यूट करना पड़ता और फिर वैल्यू। तो कौन सा बेहतर है, आंसर इज दोनों इज बेहतर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होगा, हमें ऐसा नहीं होगा कि हम, देखो मोस्ट ऑफ द केसेस में वी हैव चॉइस कि ईदर टू यूज चेंज ऑफ लिमिट, ईदर टू यूज विदाउट चेंजिंग ऑफ द लिमिट। लेकिन कभी कभी हमारे पास चॉइस नहीं होगी, कभी कभी लिमिट चेंज करना इतना औखा काम, औखा पंजाबी में औखा मतलब मुश्किल काम हो जाएगा कि जहां पर आपको लगेगा कि यार मैं क्यों ही लिमिट चेंज कर रहा हूं, या कभी कभी लिमिट चेंज किए बिना आपको आंसर निकालना बड़ी दिक्कत होगी। तो दोनों हमको आने चाहिए, ठीक है जी, एज द केस में भी देख लेंगे वहां पर। अब जैसे ये क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है ना, 0 से पाई बाई 2, यहाँ आया साइन एक्स और यहाँ आया 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो आप कॉस एक्स को थीटा पुट करोगे तो ये आ गया साइन एक्स डी थीटा। तो अगर आपको लिमिट चेंज नहीं करनी तो मत करो, 1/1 प्लस थीटा स्क्वायर डी थीटा। तो ये आ गया tan इनवर्स थीटा और यहाँ पर आ गई 0 से पाई बाई 2। अब ध्यान से देखो, ये आया हमारा cos x, ये क्या आया हमारा cos x 0 से पाई बाई 2। अब पुट करो तो tan इनवर्स cos पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स cos 0। ठीक है जी, तो cos पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 0, तो ये आ गया 0, और cos पाई 0 की वैल्यू होती है 1, तो tan इनवर्स में 1 कब होता है पाई बाई 4। तो मेरा आंसर कितना आ गया माइनस पाई बाई 4। तो अगर हम लिमिट चेंज भी कर लेते तो भी हमारा आंसर यही आता। गॉट इट, क्लियर है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो थोड़ा सा ढंग से देखना है बेटा। ठीक है जी, ये कह रहा है 1/3 से 1 x माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 अपॉन में x की पावर 4 dx। देखो सबसे पहले तो इसमें से कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है x की पावर 3। हम यहाँ से कॉमन लेने वाले हैं x की पावर 3, लेकिन x की पावर 3 जब बाहर आएगा ऊपर 1/3 भी तो है, इसमें से x की पावर 3 बाहर लोगे तो ये बचेगा, यहाँ ये बचेगा 1/3 और नीचे तो ये है ही है। ये बात समझ में आई। दोबारा देखें, हमने इसमें से एक्स क्यूब कॉमन लिया। अब देखो अगर मैं इसको जोड़ूंगा मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आ जाएगा ना, एक्स क्यूब कॉमन लिया, ऊपर 1/3 तो रहेगा, एक्स से अगर मैं एक्स क्यूब बाहर ले लेता हूं तो 1/x स्क्वायर आ जाएगा, एक्स से एक्स क्यूब बाहर ले लूंगा तो क्या आ जाएगा 1/x स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 1। कॉमन लेना यानी डिवाइड करना, और नीचे कोई फर्क नहीं पड़ा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये। अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा x 1/x स्क्वायर माइनस 1 1/3, और यहाँ आ गया x की पावर 4 dx। ये कट गया ऐसे, बात समझ में आ गई। तो 1/3 1/x स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/3 x क्यूब dx। अब 1/x स्क्वायर माइनस 1 को क्या पुट कर दो आप, थीटा, क्या पुट कर दो थीटा। अब हो गया आपका काम, -2/x क्यूब dx डी थीटा। ठीक है जी। अब आपको लिमिट चेंज करनी है या नहीं करनी वो आप देखो, मैं कर देता हूं। अगर मैं 1/3 पुट करूंगा तो मेरी लिमिट आ जाएगी 8, चेक कर लोगे,
और अगर मैं 1 पुट करूंगा तो मेरी लिमिट आ जाएगी 0। ठीक, अब इसकी जगह तो हमारा आ गया थीटा, थीटा की पावर 1/3, और इसकी जगह आ गया मेरे पास -1/2 डी थीटा। ठीक है जी, और नीचे तो 1 ही है, सॉल्व कर लेंगे। अब बहुत ही सिंपल सा काम हो गया ना भाई, थीटा की पावर 1/3 डी थीटा, इसको तब हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पर मैंने क्या किया, लिमिट को बदला। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस। ठीक है जी, हमने यहाँ पे क्या किया, x³ को कॉमन लिया, बात समझ में आ गई, डन है। चले आगे, चलिए अब चलना क्या है, अब आपको होमवर्क देना है। होमवर्क क्या है, 7.6, 7.8 इज आउट ऑफ सिलेबस, 7.9 एंड 7.10, ये 3 एक्सरसाइज आज हमने खत्म की है। अगली क्लास के अंदर हमारे इंटीग्रेशन का लास्ट टॉपिक बचा है, विच इज प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। वो खत्म करके फिर एक लेक्चर बढ़िया सा बनाएंगे, जिसके अंदर हम लोगों को क्या सीखेंगे, जल्दी जल्दी बताओ। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, बहुत बढ़िया धमाकेदार क्वेश्चन जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है और हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, तो वो वाले क्वेश्चन भी एक स्पेशल वीडियो में करेंगे। फिलहाल अगली क्लास के अंदर हम करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है जी, तो मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।